एक मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर है जिसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। इतने दिनों तक हमारे गांव वाले कुछ करेंगे ये सोचकर तुम्हारे गांव वाले, और तुम्हारे गांव वाले कुछ करेंगे ये सोचकर हमारे गांव वालों ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये मंदिर जितना आपके गांव का है उतना ही हमारे गांव का भी है, इसलिए हम दोनों गांव वाले मिलकर इसका जीर्णोद्धार करेंगे और हमें उसके बाद इसका अच्छे से अभिषेक करना चाहिए, और इसलिए ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में दोनों गांव के बड़े बड़े लोग हैं। कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अगर आपको किसी का नाम चुनना है तो गोपाल जी का नाम और लक्ष्मीपति जी का नाम ज्यादा सुनाई दे रहा है, इसलिए हम सब अच्छे से सोचकर ठीक से विचार करके सभी की राय सहमति के बाद श्री गोपाल राव जी ही प्रेसिडेंट पद के लायक हैं। इस कमेटी ने ये फैसला लिया है। दोनों गांव वाले मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगे और इस शुभ कार्य को सफल बनाएंगे, ऐसी मैं सबसे विनती करता हूं। तो हमें ये काम शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। ये क्या अभी तक नहीं आए? क्या है? टाइम देखिए 10:10 हो रहे हैं। 10 का टाइम है ना, अभी तक आए नहीं डॉक्टर। डॉक्टर को टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, एक एक मिनट की वैल्यू होनी चाहिए। आप कौन है जी? मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ओह, आप भी डॉक्टर हैं? डॉक्टर का मतलब मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की होने वाली बीवी हूँ। ओह, अच्छा, आप कौन है? वो मैं यहाँ टोकन देता हूँ जी। हटिए, हटिए ना। अच्छा, डॉक्टर का कोई बड़ा भाई भी है, वो कैसा आदमी है? कैसा आदमी मतलब? वही गुस्से वाला है, ऐसा सुना है। आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? उस भैया का नाम सुनते ही डॉक्टर की पैंट गीली हो जाती है, गीली। डॉक्टर पढ़ा हुआ लड़का है, कोई ऐसे डरता है क्या? कितनी गलत बात है। बहुत गलत है। होने दो, पहले डॉक्टर के साथ शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक कर दूंगी। क्या करने वाली हैं? क्या करूंगी? शादी करके 1 साल में जुड़वा बच्चे पैदा करूंगी और उसके हाथ में दे दूंगी। जब वो बच्चे 5 साल के हो जाएंगे ना, तब उसे बड़ा परेशान करेंगे। इस तरह से अपना बदला लूंगी। ये डॉक्टर कब आएगा क्या पता। ठीक है, आप एक काम करिए, जब डॉक्टर आ जाए ना तो मैं यहाँ आई थी ये बता दीजिएगा। यही कि जी वो मेरा नाम बताया नहीं ना? नंदिनी। जी। क्या कहेंगे? यही जी कि नंदिनी जी आई थी और चली गई। गुड, काफी आगे जाएंगे आप। और अब ये पूरा हो गया है, पूरे 4,98,200 रुपए। और तुमने जितना दिया उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर इस भगवान के कार्य के लिए मेरा चंदा 1,800 रुपए है। और अब हो गए पूरे 5 लाख। ठीक है यार, मैं शहर जाकर ये पैसा बैंक में जमा करवा के आता हूँ। ठीक है, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन शाम को इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे क्या हो गया इसे? क्या हो गया? अरे जरा मत रुको भाई। अरे क्या हो गया? अरे कुछ करो। ऐसे कुछ नहीं होगा। दांत जुबान काटने से पहले उनके बीच में कुछ कड़क चीज रखो। देखो ये मुंह में डालकर देखिए। आप लोग जाइए अपनी अपनी सीट पे बैठिए, जरा इन्हें हवा आने दीजिए। अब कैसा है बेटा? अरे अरे मेरा बैग कहाँ गया? किसी ने मेरा बैग देखा क्या? क्या हुआ? उसमें 5 लाख रुपए लगता है चोरी हो गई। मेरी सोच गलत नहीं हुई, उसकी अच्छाई के कारण ही आज उसका यह हाल हुआ। अपने आदमियों को भेजो और पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवाओ कि उसने मंदिर का पैसा चुराया। इस समय पुलिस स्टेशन का एसआई उसका भाई ही है। वह खुद जाकर अपने भैया को अरेस्ट करेगा और उसे ले जाकर थाने में बंद करेगा। और जब मैं ये अपनी आंखों से देखूंगा तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। अरे गोपाल जी, आपने मंदिर का पैसा चुराया, ऐसा पुलिस कंप्लेंट किसी ने की है। पुलिस आपको लेने के लिए आ रही है गोपाल जी।
देखो गोपी, अब तुमने ये वर्दी पहन ली है, अब तुम्हारी नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुनहगार चाहे तेरा भैया हो या कोई और हो, उसे सजा देने का अधिकार है तुझे। ये तेरा फर्ज है, इस वर्दी का गौरव है। भैया, ए गोपी, क्या कर रहे तू? हाँ? मुझे माफ कर दो भैया। ये सच है कि मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया, मेरी ये नौकरी आपकी दी हुई भीख है। आपको हथकड़ी लगाकर अपनी नौकरी बचाने से अच्छा कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं ये काम नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों बेटा, इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, अब इस्तीफा क्यों दे रहा है? जरा अपनी बीवी के बारे में भी तो सोच लेता एक बार। इसमें सोचने वाली क्या बात है नानी? दिन रात मेहनत करके बड़े भैया ने इनकी इतनी अच्छे से परवरिश की, इन्हें इतने बड़ा ऑफिसर बनाया। अब उन्हें गिरफ्तार करना हो, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा है, भाई एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, अब बीवी भी सोचती है, अच्छी बात है। नानी माँ, भैया कहाँ है? नमस्ते जी। ओह, तुम आओ, बैठो। ऐसे ही ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? आपने उस दिन कहा था ना कि मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं। आज मैं अपनी कंपनी को बंद करने के लिए तैयार हूं और उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तुम्हें पैसे की जरूरत है वो मैं देता हूँ। थैंक्स जी। लेकिन तुम्हें अपनी कंपनी बंद करने की जरूरत नहीं। सर? हाँ मिस्टर मधु, आपके भाई के साथ जो हादसा हुआ वो मुझे पता है। आपके परिवार के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। जनरली सब लोग उदाहरण के तौर पर तुम्हें राम लक्ष्मण कहते हैं। राम लक्ष्मण कैसे थे ये तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। तुम्हारे भाइयों को देखता हूं तो शायद राम लक्ष्मण भी ऐसे ही होंगे। ऐसे परिवार को तकलीफ में आना यह बहुत ही दुख की बात है। राम के हनुमान के जैसा तो नहीं, लेकिन अपन तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये पैसे तुम रख लो। तुम अपनी कंपनी के नाम पर सब माल तैयार करो, मैं पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग करूंगा। सर, आपका यह एहसान मुझ पर उधार रहा सर। दोस्तों के बीच में कौन सा एहसान? वी आर फ्रेंड्स। अरे वहां क्यों रुक गए? आओ। तुम अपने भाई को अरेस्ट करने के लिए वहां गए थे और वो खुद चल के यहाँ आ गए। अच्छा ये बताओ, तुमने यूनिफॉर्म को हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? सर, मैं ये ए, इतनी छोटी सी बात से डरकर तू रिजाइन कर देगा? तुझे ऐसे आगे बहुत सारे केस मिलेंगे। मैं तुझे एसपी बनते देखना चाहता हूं। भैया वो बात नहीं। तू कुछ मत बोल। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लॉकअप में बंद कर दीजिए। रुकिए सर, वो पैसा चोरी नहीं हुआ, वो पैसा मैंने निकाल लिया था सर। ये बात भैया नहीं जानते थे। बैग नहीं दिखा तो चोरी हो गया समझ बैठे थे। जब शहर से मैं आया तो मुझे इस बात का पता चला। यही सच्चाई है सर। ए मधु, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो भैया। घर चलकर आपको सब कुछ बता दूंगा। सर, ये रहा 5 लाख रुपया। ये पैसे कमेटी को देकर ये केस क्लोज कर दीजिए। कैसे आदमी हो यार? तुमने निकाला था तो भैया को बताना चाहिए था ना। बेकार में शरीफ आदमी को परेशान होना पड़ा। सॉरी सर। भैया आप घर जाइए, मैं हिसाब किताब करके आता हूँ। चलता हूँ। ठीक है। छे, समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसे नीचा कैसे दिखाऊं। आखिर उनके पास 5 लाख रुपए आए कहाँ से? लेकिन अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तक तेरी समझ में कोई बात आई है जो आज तेरी समझ में आएगी? बेवकूफ इंसान।
तुम यहीं पर रुको, मैं भैया का मूड देख के आता हूँ, फिर तुम्हें अंदर बुलाऊंगा। ओके। भैया, क्या है? वो भैया मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसी के लिए आया हूँ। कौन सी बात? वो भैया, मैं और एक लड़की एक लड़की से? लव। अच्छा, लव करते हो? इस बारे में तुमने मुझे कब बताया? गांव में सब बातें कर रहे थे, मैंने भी वहीं सुन ली। सॉरी भैया, आपको बहुत दिन पहले मैं बोलना चाहता था और मुझे आपसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ओहो, वो लड़की अभी बाहर ही खड़ी है भैया। बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर लेकर आना उसे। ठीक है भैया। सुनो, भैया का मूड बहुत अच्छा है, आ जाओ। चलो आओ। ये सही है क्या? बड़े भैया का नाम सुनते ही इसकी पैंट ढीली हो जाती है। डॉक्टर पढ़ने वाले लड़के को कोई ऐसे डराता है क्या? ये गलत है कि नहीं? गलत तो है जी। नमस्ते करो। नमस्कार। ये क्या, मैं इधर हूँ, नमस्ते उधर कर रही हो? वो घबरा गई भैया, घबरा गई। हाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नंदिनी। नंदिनी भैया। क्यों, ये नहीं बता सकती क्या? वो बड़े लोगों की इज्जत करती है ना, और सिर्फ क्लोज फ्रेंड से ही ये बात करती है। वैसे भैया बहुत शर्मीली है ये। ओहो। है ना? मेरी एक बार उस डॉक्टर से शादी हो जाए, फिर उसके बड़े भैया को भी देख लूंगी। क्या करेंगी? क्या करूंगी? शादी करके ना जुड़वा बच्चे पैदा कर दूंगी 1 साल में और उसके हाथों में दे दूंगी।